बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल बायोटिक्स। तो आज मैं फिर हाज़िर हो गई हूँ एक नए टॉपिक को लेके, जिसका नाम है जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वायरस। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ वायरस। वायरस के बारे में पहले हम देखेंगे कि वायरस जो है उसकी क्या खुसूसियात है, ठीक है। और देखते हैं फिर हम वन बाय वन। वायरस इज़ एक्सट्रीमली स्मॉलेस्ट एंड सिंपलेस्ट पार्टिकल, ठीक है। वायरस जो है दुनिया पे पाया जाने वाला सबसे ज़्यादा स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, ठीक है। इसके साथ हम इसके लिए एंटिटी का वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमने ऑर्गेनिज्म क्यों नहीं लिखा ये मैं बताऊँगी आपको। यानी सबसे ज़्यादा सिंपलेस्ट है और सबसे ज़्यादा स्मॉलेस्ट है। अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखेंगे तो इसका स्ट्रक्चर बहुत सिंपल होता है और ये सबसे ज़्यादा छोटा है। जितनी भी लाइफ एग्जिस्ट करती है उसमें सबसे ज़्यादा छोटा है वायरस, ठीक है। और इसको क्या कहा जाता है? पार्टिकल या एंटिटी, ठीक है। वायरसेस है ऑब्लिगेट इंट्रासेल्यूलर पैरासाइट। पैरासाइट किसे कहते हैं? पैरासाइट जो है ये वो अब यहाँ पे ऑर्गेनिज्म तो हम कह नहीं सकते, हम यहाँ पे कहेंगे पार्टिकल। पैरासाइट्स वो पार्टिकल हैं जो कि इन्फेक्ट करते हैं अपने होस्ट को और होस्ट से बेनिफिट हासिल करते हैं, ठीक है। ये होस्ट पे डिपेंड करते हैं अपने बेनिफिट के लिए और बदले में होस्ट को ये नुकसान पहुंचाते हैं, ठीक है। उनको पैरासाइट कहा जाता है। तो वायरस पैरासाइट है, ये इन्फेक्शंस कॉज करता है और वायरस जो है हर तरह की लाइफ में इन्फेक्शन कॉज कर सकता है, चाहे वो बैक्टीरिया हो, ह्यूमन्स हो, प्लांट्स हो, एनिमल्स हो, ठीक है। तो सब में इन्फेक्शन कॉज कर सकता है। लेकिन पैरासाइट के साथ साथ ये ऑब्लिगेट इंट्रासेल्यूलर पैरासाइट है। अब पैरासाइट दो तरह के होते हैं, फैकल्टेटिव पैरासाइट भी होते हैं और ऑब्लिगेट। तो ये ऑब्लिगेट इंट्रासेल्यूलर पैरासाइट है। इसका क्या मतलब है कि वायरस जो है ये होस्ट सेल्स के अंदर ही ग्रो करेगा हमेशा। होस्ट सेल के अंदर जाके या रिप्रोड्यूस करेगा, अपने प्रोटीन्स बनाएगा, वायरल प्रोटीन्स अपनी जो है वो डीएनए की रेप्लिकेशन करेगा, डीएनए हो या आरएनए हो दोनों उनकी, ठीक है। तो ये कम्प्लीटली होस्ट पे डिपेंड करता है। होस्ट सेल के बाहर ये सर्वाइव नहीं कर सकता, ठीक है। ये इनएक्टिव हो जाता है होस्ट सेल के बाहर, सही है, और होस्ट सेल के अंदर जाके ये एक्टिव हो जाता है। इसलिए कम्प्लीटली होस्ट सेल के ऊपर डिपेंड करता है। इस वजह से हम ऑब्लिगेट का वर्ड यूज़ कर रहे हैं। और इंट्रासेलुलर मतलब, इंट्रा मतलब इनसाइड और सेल मतलब सेल। तो ये सेल के अंदर ही जाके अपनी रिप्रोडक्शन कर सकता है और सर्वाइव कर सकता है। इसी वजह से हम इसको ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट कहते हैं। पैरासाइट इस वजह से क्योंकि ये हमेशा इन्फेक्शन कॉज करता है। अब आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा इस पॉइंट का क्या मतलब है, ठीक है। तो यहाँ पर दो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हमें नज़र आ रही हैं। और तीसरा पॉइंट क्या है? मेटाबॉलिकली इनर्ट। वायरस जो है ये खुद से अपना मेटाबॉलिज्म नहीं कर सकता, ये मेटाबॉलिज्म के लिए अपने होस्ट पे डिपेंड करता है, ठीक है। मेटाबॉलिज्म किसे कहते हैं? जितने भी केमिकल रिएक्शंस परफॉर्म हो रहे होते हैं किसी भी सेल में, या ये वायरस जो है ये पार्टिकल है इसमें, तो उसको हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं, ठीक है। और जो मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करने की सलाहियत है वो रेगुलेशन है। रेगुलेशन क्या है? यानी मेटाबॉलिज्म का कंट्रोल, के कौन सी चीज़ कब बननी चाहिए, कितनी प्रोटीन बननी चाहिए, और जो है कब डीएनए का सिंथेसिस होना चाहिए, डीएनए की रेप्लिकेशन होनी चाहिए। तो ये हर चीज़ जो है ना कंट्रोल करता है कुछ सेल, ठीक है। तो यहाँ पर ये मेटाबॉलिज्म और रेगुलेशन ये खुद नहीं कर सकता वायरस, बल्कि इसके लिए ये अपने होस्ट पर डिपेंड करता है, ठीक है। और जो वायरस है ये लिविंग और नॉन लिविंग दोनों के तौर पर एक्ट करता है, सही है। वायरस जो है ये इसके बारे में काफ़ी सालों से मिस्ट्री रही है कि ये क्या, इसको हम लिविंग कह सकते हैं या ये नॉन लिविंग है। इस पे काफ़ी सदियों से बहस चलती रही है। तो वायरस ना तो ये कम्प्लीटली लिविंग है, ना ये कम्प्लीटली नॉन लिविंग है। ये कुछ अनोखी चीज़ है। इसके पास लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स भी होते हैं और नॉन लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स भी होते हैं। यहाँ पर मैंने एक और नीचे पॉइंट साथ में लिखा है इसके, एक्टिव और इनएक्टिव। अभी मैं इसका मतलब समझाती हूँ कि इसमें कौन से लिविंग कैरेक्टर्स हैं वायरस में और कौन से जो है वो नॉन लिविंग कैरेक्टर्स हैं, ठीक है। इसके साथ यहाँ पर जो फर्स्ट पॉइंट था हमारा कि बहुत ज़्यादा स्मॉलेस्ट और सिंपलेस्ट पार्टिकल्स हैं। तो पार्टिकल हम इनको क्यों कह रहे थे? इसलिए क्योंकि वायरसेस जो है ना ये सेल्स पर मुश्तमिल नहीं होते हैं, ठीक है। इसीलिए इनको क्या कहा जाता है? ए सेल्यूलर। ए मतलब विदाउट, यानी विदाउट सेल, ठीक है। क्योंकि ये सेल पर मुश्तमिल नहीं है। और जो लाइफ की हम जानते हैं कि लाइफ जो है उसकी बेसिस क्या है? सेल। लाइफ, जितनी भी लाइफ होती है वो किस पर मुश्तमिल होती है? सेल पर, ठीक है। जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सेल्स से मिलके बने होते हैं। तो क्या अब हम इनको ऑर्गेनिज्म कह सकते हैं?
बिल्कुल नहीं कह सकते, क्योंकि इनमें सेल ही नहीं है। और लाइफ की बेसिस क्या है, लाइफ की जो बुनियाद है वो सेल है। इसीलिए जो है हम इनको क्या कह रहे हैं, पार्टिकल। ठीक है, इसलिए हम इनको क्या कह रहे हैं, पार्टिकल या एंटिटी। तो यहाँ पर एक और पॉइंट जो है वो इसके साथ ही मैंने ऐड कर दिया है। ठीक है, तो वायरसेस में लिविंग कैरेक्टर्स भी होते हैं और नॉन लिविंग कैरेक्टर्स भी होते हैं। ठीक है, अब हम ये देखते हैं कि वायरसेस को लिविंग और नॉन लिविंग दोनों ही क्यों कंसीडर किया जा रहा है। लिविंग कैरेक्टर्स ये हैं कि ये रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, जब ये होस्ट सेल के अंदर एंटर हो जाते हैं तो वहाँ जाके ही अपने न्यूक्लिक एसिड जो है उसकी कॉपीज़ बना सकते हैं। न्यूक्लिक एसिड की कॉपीज़ बनाएंगे, फिर उसको असेंबल करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से ये अपनी खुद की बहुत सारी कॉपीज़ बना सकते हैं। ठीक है, वायरल प्रोजेनीज ये बना सकते हैं। इस वजह से ये जो है ये इनका एक लिविंग कैरेक्टर हो गया। ठीक है, इसके अलावा इनमें जो है वो न्यूक्लिक एसिड पाया जाता है और हमें पता है जो सेल्स होते हैं उनके अंदर भी न्यूक्लिक एसिड होता है, तो ये एक और लिविंग कैरेक्टर हो गया इनका। इसके अलावा अंडरगो म्यूटेशन, वायरसेस क्योंकि इनके अंदर डीएनए प्रेजेंट है, डीएनए भी हो सकता है, आरएनए भी हो सकता है, तो इनके डीएनए या आरएनए में म्यूटेशन आ सकती है। ठीक है, कोई भी चेंजेस जो है वो डीएनए के अंदर या उनके जीन्स में प्रोड्यूस हो सकती हैं, जिनको हम म्यूटेशन कहते हैं। तो ये भी एक लिविंग सेल की प्रॉपर्टी है जो इनमें भी पाई जाती है। अब इस साइड पे देखें नॉन लिविंग कैरेक्टर्स कौन कौन से जो है वो हैं, जिस लिहाज से हम इनको नॉन लिविंग भी कंसीडर कर लेते हैं। तो इनमें सेल मौजूद नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ इनको जो है वो नॉन लिविंग में डाल देती है। इसके अलावा सेल्यूलर ऑर्गेनल्स नहीं है। ऑब्वियसली सेल नहीं है, तो सेल के अंदर पाए जाने वाले जो सब सेल्यूलर ऑर्गेनल्स हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, तो ये भी उनमें प्रेजेंट नहीं होगा। ऑब्वियसली सेल ही नहीं है, तो ये चीज़ें कैसे हो सकती हैं। वायरसेस में सिर्फ जो है वो क्या मौजूद होगा, वायरसेस में सिर्फ न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन्स मौजूद होते हैं। ठीक है, ये दो मैक्रोमोलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं। तीसरी चीज़ क्या है, कैन बी क्रिस्टलाइज्ड, वायरस को हम क्रिस्टल्स की फॉर्म में हासिल कर सकते हैं। और जो लिविंग सेल्स हैं, ये लिविंग सेल की प्रॉपर्टी नहीं है, लिविंग सेल्स क्रिस्टलाइज नहीं हो सकते हैं। तो ये यहाँ पे लिविंग और नॉन लिविंग कैरेक्टर्स आ गए। इस तरह से समझ लें आप कि वायरसेस जो है ये लिविंग और नॉन लिविंग के बीच की जो बॉर्डर लाइन होती है ना, उस पर ये मौजूद है। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे मैंने साथ में दो टर्म लिखी थी, एक्टिव या इनएक्टिव। कब हम वायरस को कहेंगे कि ये एक्टिव है और कब हम इनको इनएक्टिव कहेंगे। तो एक्टिव ये कब होते हैं, जब ये सेल के अंदर एंटर हो जाते हैं तो उस वक्त ये एक्टिव हो जाते हैं। ठीक है, सेल के अंदर एंटर होके ये सेल की जो मशीनरी होती है, सेल का जो भी अंदर के सेल के एंजाइम्स हैं या उसके ऑर्गेनल्स हैं, सेल पर एक तरह से अपना काबू कर लेते हैं, उसको हाईजैक कर लेते हैं और फिर ये सेल को अपनी मर्ज़ी से कंट्रोल करते हैं। सेल के एंजाइम्स को यूज़ करते हुए अपने प्रोटीन्स बनाते हैं और जो ये अपने न्यूक्लिक एसिड की रेप्लिकेशन करते हैं। ठीक है, और अपने जो है वायरल कॉपीज़ बनाते हैं और फिर इन दी एंड क्या होता है, वायरल कॉपीज़ सेल को बर्स्ट करके बाहर निकल जाती हैं। तो ये है, ये सेल के अंदर जाके एक्टिव हो जाते हैं। ठीक है, ये इनकी एक्टिव स्टेट है। और इनएक्टिव स्टेट में ये कब होते हैं, जब ये सेल के बाहर प्रेजेंट होते हैं। ऑब्वियसली सेल के अंदर जब ये थे, एक्टिव क्यों थे, ये अपना मेटाबॉलिज्म कर पा रहे थे ऑन द बाय टेकिंग द हेल्प ऑफ होस्ट मशीनरी। ठीक है, और इनएक्टिव ये क्यों है, क्योंकि ये सेल के बाहर हैं, तो ये जाहिर है ये मेटाबॉलिज्म परफॉर्म नहीं कर सकते इनके पास, क्योंकि इनकी मेटाबॉलिक मशीनरी ही मौजूद नहीं है, इनके पास ऑर्गेनल्स नहीं है, इनके पास एंजाइम्स नहीं है। ठीक है, इनके पास राइबोसोम नहीं है, राइबोसोम जिसकी वजह से प्रोटीन बना सके, इसलिए कम्प्लीटली होस्ट पर डिपेंड करते हैं। तभी हम इनको ऑब्लिगेट इंट्रासेल्युलर पैरासाइट कह रहे थे। तो वायरस के बारे में कई नोबेल प्राइज़ विनर्स ने, साइंटिस्ट ने डिफरेंट डेफिनेशंस दिए, जिसमें से कुछ डेफिनेशंस काफ़ी फ़नी भी हैं, एक आध डेफिनेशन ऐसी भी है। एक साइंटिस्ट थे पीटर मेडेवर, जब इनसे पूछा गया कि वायरस क्या है, आप वायरस को कैसे डिफ़ाइन करेंगे, तो इन्होंने भी एक फ़नी डेफिनेशन के साथ आंसर किया कि अ वायरस इज़ पीस ऑफ बैड न्यूज़ रैप्ड अप इन प्रोटीन। यानी वायरस जो है ये वो एक बुरी खबर है, खबर की तरह है, जो कि एक प्रोटीन के अंदर रैप हुई हुई है, प्रोटीन्स के अंदर बंद है। हम जानते हैं वायरस जो है उसके गिर्द एक प्रोटीन कोट होता है। इसके अलावा एक और नोबेल प्राइज़ विनर थे एंड्री लुइफ। ठीक है, इन्होंने भी बहुत फ़नी डेफिनेशन दी है वायरस की। इन्होंने क्या कहा, वायरसेस शुड बी कंसीडर्ड एज वायरसेस बिकॉज वायरसेस आर वायरसेस। ठीक है, तो ये इन्होंने डेफिनेशन दी। बाकी
ल्यूरिया और डार्डल, इन लोगों ने एक मीनिंगफुल डेफिनेशन दी थी वायरस की। इन्होंने क्या कहा था, entities whose genomes are elements of nucleic acid that replicate inside living cells using the cellular synthetic machinery and causes the synthesis of specialized element that can transfer the viral genome to other cells। काफ़ी लंबी डेफिनेशन है, तो आप लोग वीडियो को वापस जो है रिवाइंड करके भी आप देख सकते हैं। तो इन्होंने इसमें क्या कहा था, मैं बताती हूँ कि वायरसेस जो है ये वो पार्टिकल है जिनके जो जेनेटिक मटेरियल है ये न्यूक्लिक एसिड्स हैं और ये रेप्लिकेट कर सकते हैं, यानी अपने न्यूक्लिक एसिड की कॉपीज़ बना सकते हैं इनसाइड लिविंग सेल्स के अंदर, ठीक है, यूजिंग द सेल्यूलर सिंथेटिक मशीनरी। जो होस्ट सेल है उसकी मशीनरी यानी उसके एंजाइम्स और उसके राइबोसोम्स वगैरह का इस्तेमाल करके, ठीक है, एंड कॉजिंग द सिंथेसिस ऑफ स्पेशलाइज्ड एलिमेंट्स दैट कैन ट्रांसफर द वायरल जीनोम टू अदर सेल। और ये कुछ ऐसे ख़ास एलिमेंट्स बनाते हैं होस्ट सेल मशीनरी का इस्तेमाल करते हुए जिसके ज़रिए अपने जेनेटिक मटेरियल को दूसरे सेल्स तक ट्रांसफ़र कर सकें, ठीक है। और हमें पता है कि जेनेटिक मटेरियल वायरस का वो असेंबल होता है, ठीक है, किसमें, कैप्सिड्स में, वायरल प्रोटीन कोट है। तो ये आपको अभी मैं वायरस के स्ट्रक्चर में बताऊंगी कि वायरस किस किस टाइप का बना होता है और किन किन चीज़ों से बना होता है। तो यहाँ पर मैं अपनी वीडियो एंड करती हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको वायरस के स्ट्रक्चर के बारे में बताऊंगी। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।